अलका लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अलका जी, यहां पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन यहां यही कहा जा रहा है कि मर्यादा की उम्मीद जिस तरह से की जाती है नेताओं से, आजकल संयम भी खो रहे हैं, मर्यादित व्यवहार और आचरण भी देखने को नहीं मिल रहा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि आपने अपना आपा खो दिया? मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। आपा खोने की बात हो, अगर जिस दिल्ली और देश में आधी आबादी सुरक्षित नहीं है, उसके लिए एक ऐसा नजरिया, अभद्र भाषा इस्तेमाल की। आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, रमेश नाम है, चंद्रावल में रहता है। प्रहलाद सिंह सानी का जो बेटा है सभी आपको पीली पगड़ी में दिख रहा होगा। मैं बाहर जैसे ही आई, सब व्यवस्था देख के, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर व्यवस्था सब बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। मैं जैसे ही बाहर आई, इन्होंने गंदी गाली दी, बहुत गंदी गाली, मैं बता नहीं सकती हूँ, और पुलिस की उपस्थिति में दी, जिससे पुलिस ने तुरंत इसको गिरफ्तार करके अरेस्ट कर लिया है। तो बात यही कि जो आम आदमी पार्टी चांदनी चौक विधानसभा साफ साफ हारते हुए दिख रही है। अब सानी और उनके बेटे और उनकी पार्टी की बौखलाहट इस स्तर पर आ गई है कि वो इतनी गंदी गाली, मैं आपको बता नहीं सकती, अभद्रता उस लड़के ने की। पुलिस, मुझे खुशी है, मैं पुलिस का एसएचओ पालीवाल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 1 मिनट गवाए बिना कार्रवाई की और उसे अरेस्ट किया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अलका जी, सीधे सीधे आपने ही कानून, ऐसा लगता है कि हाथ में ले लिया, थप्पड़ जड़ दिया आपने। पुलिस वाले वहां पर थे, आप कह भी रही कि उन्होंने उचित कार्रवाई की, यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की। आप वहां पर शिकायत करती और फिर जो है वो सजा जिस तरह की हो सकती थी वो सजा मिलती उसे। आज देश और दिल्ली के माहौल में अगर किसी बहन और बेटी के साथ गंदी गाली, अभद्रता की जाए और आपका खून न खोले, तो लानत है ऐसे खून पर। वो खून नहीं, वो पानी है। और मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने बिल्कुल गुस्से में हाथ उठा था। मुझे इस बात का गम है कि वो तमाचा उसको पड़ जाना चाहिए था। जो भाषा उसने माँ बहन बेटियों के लिए जो नजरिया वो रखता था, बिल्कुल, जो इस्तेमाल की। देखिए, कानून व्यवस्था की चीज होती है अलका जी, वो दूसरी चीज है, लेकिन आज वोटिंग हो रही है, सियासत जो है अपने परवान पर है, चरम पर है। ऐसे में क्या इसे सियासत के चश्मे से नहीं देखा जाएगा? क्या इस पर सियासत नहीं होगी, आपको लगता है? नहीं, आप संजय सिंह का बयान है, आपने सुना होगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रही हैं, इसकी वजह से ऐसी हरकत की आपने। नहीं, ये आप छोड़ दीजिए, आप चैनलों पे बैठकर मत तय करिए कौन आ रहा है। जमीन नहीं, संजय सिंह ने कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है। अरे संजय सिंह जी गए, इनकी पार्टी पर कितने गंदे आरोप पंजाब के चुनावों में लगे। गंदगी की कीचड़ में अलका लांबा नहीं जाना चाहती। जिस गंदगी में इन्होंने पंजाब का चुनाव लड़ा और मुखी खाकर आए, आज उसी तौर पर आतिशी मरलीना याद नहीं, झूठे पत्र लिखवाए आम आदमी पार्टी वालों ने सिर्फ उसे जिताने के लिए। तीसरे नंबर पे चली की जमानत जब्त हो गई। इन्हें कहिए हथकंडे छोड़ दीजिए। अलका लांबा 25 साल से राजनीति में महिला सुरक्षा सम्मान की लड़ाई लड़ती है, और जब अभद्रता करते हैं, मुझे दुख है कि संजय सिंह को अपने उम्मीदवार, केजरीवाल को अपने उम्मीदवार प्रहलाद सिंह सानी और उनके बेटे जो सभी आपको फोटो में दिख रहे हैं, उनको बुलाकर तुरंत कहना चाहिए था, इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस गवाह है, एसएचओ ने अरेस्ट कर लिया है, चौकी पर उन्हें बैठा दिया है। बिल्कुल, यानी कि गलत नहीं कर रहे। अलका जी, आप ये भी कहती है कि मानती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को वश में नहीं रख पा रहे, बल्कि वश में क्या नहीं रख पा रहे, वो उकसा भी रहे हैं इस तरह की हरकतों के लिए। देखो, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी छूट दे दी है कि अब किसी भी तरह ये चुनाव, किसी भी कीमत पे ये चुनाव उन्हें जीतना है। अब वो हर तरीका, हर हथकंडा अपना रहे। यही विधायक था जिसपे अरविंद केजरीवाल कहते थे, पूर्व विधायक सानी, कि ये दारू के नशे में आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 15 में केजरीवाल ने इनके खिलाफ भाषण दिया, हारा। क्या कारण है अरविंद केजरीवाल? तुमने उस 15 में हारे आदमी को 20 में अपना टिकट दे दिया, क्योंकि वो धन, बल, पैसा सब इस्तेमाल कर सकते हो। और अब आपकी सत्ता प्राथमिकता केजरीवाल के लिए, ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई रहेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारी आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो वहां बीजेपी से किस तरह की चुनौती आपको मिली है अलका जी? नहीं, देखिए, बीजेपी बिल्कुल यहाँ पर टक्कर में कहीं नहीं है। हर बार तीसरे पर रहती है, 18,000 15,000 पे उसमें जाती है। एनआरसी, नागरिकता कानून पर उन्हें चांदनी चौक विधानसभा में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव में अपने काम, केंद्र सरकार के काम, दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार, मेयर उनके, उससे कोई जवाब नहीं दिया। पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम नागरिकता एनआरसी हटा के जहर और नफरत लोगों में पैदा करने की कोशिश की।